घर बर्बाद होता है सिर्फ और सिर्फ औरतों की वजह से, औरतों की चतुराई और चालाकी। मैं ये नहीं कह रही कि हर औरत गलत होती है, पर जो औरत चालाक होती है, चतुर होती है, सेल्फिश होती है, जैसे सिर्फ अपना ही अपना अच्छा लगता है, वो औरत घर बर्बाद कर देती है, जो केकई ने किया। केकई ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बेटे के बारे में सोचा, परिवार के बारे में नहीं। केकई कितनी सेल्फिश थी। केकई को चाहिए था कि मैं पटरानी बन जाऊं, महारानी, मेरे नीचे सब रहे, मैं ही हूं बस। मैं क्या है, मैं तो इंसान को खत्म कर देता है। केकई के अंदर यही तो था, अपना स्वार्थ था, परिवार के बारे में नहीं सोचा। उसे राजा दशरथ भी गलत लग रहे थे कि अरे वो राम को राजा कैसे बना है, मेरा बेटा राजा बनेगा। तो जिस घर में औरतें होशियार ज्यादा होंगी, चालाक ज्यादा होंगी, ज्यादा सोचेंगी, ज्यादा उन्हें अपनी चिंता होगी। भाई केकई को अपनी चिंता बहुत थी, राजा दशरथ से ज्यादा तो केकई को दशरथ भरत की चिंता थी। क्या राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे भरत? क्या राजा दशरथ को चिंता नहीं थी? पर केकई को बहुत थी अपने बेटे की चिंता। तो जिस घर में औरतें बहुत होशियारी और चालाकी देंगी, वो घर बर्बाद होगा। क्या हुआ केकई की चतुराई से? केकई विधवा हो गई, उसके पति दुनिया से चले गए, प्राण त्याग दिए उन्होंने। नहीं सहन कर पाई कि मेरा बेटा वनवास जा रहा है, दुनिया से चले गए। पर उसे कोई असर नहीं था, क्योंकि उसके अंदर तो चालाकी चतुराई इतनी हावी हो गई थी, वो इतनी सेल्फिश हो गई थी, अंधी हो गई थी राज सिंहासन के मोह में, साम्राज्य में। उसको तो पता नहीं क्या नजर आ रहा था कि पति भी नजर नहीं आया। उसने एक आंसू नहीं बताए भाई कि मेरे पति मर गए। उसको तो ये खुशी हो रही थी, चलो ये दुनिया से गए, अब भरत आएंगे, वो राजा बनेंगे। इंसान सेल्फिशनेस में ना अपने आप को खत्म कर लेता है। और जहां पर औरतें बोलेंगी, क्या किया उसने? ज्यादा होशियारी दी, राजा दशरथ के फैसले को ठुकराया कि नहीं, राम कैसे राजा बनेंगे, भरत बनेगा। अब ऐसे ही अगर कौशल्या भी सोच लेती तो आप बताइए क्या होता। कौशल्या भी तो माँ है, उनके बेटे भी तो राम है, वो भी कहती नहीं राजा दशरथ आपने ऐसे कैसे कर दिया, मेरा बेटा राम राजा बनेगा, घर का बड़ा बेटा है, वो उसका हक है। पर कौशल्या ने समझदारी दिखाई। कौशल्या को दिखाई दे रहे थे उनके पति की, मेरे पति को कुछ ना हो जाए। उन्हें नजर आ रहा था पति का वचन, पति के घर की इज्जत, कि अगर मैं राम को भी रोकूंगी, राम को भी कहूंगी, उकसाऊंगी कि तुम राजा बनो, तो क्या होता? महाभारत हो जाती, रामायण नहीं होती, फिर महाभारत होती। तो एक औरत ही है जो घर बनाती है, एक औरत ही है जो घर बिगाड़ती है। कौशल्या जैसी औरतें घर बनाती हैं और केकई जैसी औरतें घर बिगाड़ती हैं। सीता जी को देखिए, सीता जी ने अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने घर बनाया। सुपर्णखा भी तो एक औरत ही है, भाई का घर का सर्वनाश कर दिया, किसके लिए? अपने अपमान के लिए। सब मेरा अपमान हो गया, मेरी नाक कैसे काट दी लक्ष्मण जी ने। अब देखो कैसे मैं करती हूँ, सीता को, उसकी भाभी को हरण करवाती हूँ अपने भैया से। जिस घर में औरतें बहुत होशियार होंगी, चालाक होंगी, सेल्फिश होंगी, स्वार्थी थी ना सुपर्णखा, उसको लगा मेरा अपमान हो गया, अब तो मैं भैया के पास जाऊंगी और जाके कहूंगी कि आप मेरे अपमान का बदला लो। ऐसा उसका अपमान हुआ कि उसके भाई का पूरा सर्वनाश हो गया। वो रावण जो इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा शिव का भक्त है, जिसे कोई नहीं मार सकता, वो अपनी बहन की एक गलती की वजह से खत्म हो गया। वो रावण जिसके पास सोने की लंका है, पुष्पक विमान है, क्या नहीं है उसके पास? 9 ग्रह उसके चरणों में है, काल उसकी मुट्ठी में, उसकी मृत्यु उसके काबू में है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। 10 सिर वाला रावण, कोई नहीं मार सकता था उसे। पर किसकी वजह से मर गया? बहन की वजह से। तो जिस घर में औरतें बहुत ज्यादा होशियार, चालाक, चतुर होंगी, वो घर बर्बाद होगा ही होगा, उसका सर्वनाश होना निश्चित है। मतलब वो अपने भाई को क्या शिक्षा दे रही है कि भाभी के होते हुए आप पराई स्त्री ले आओ? कितनी गलत शिक्षा है। तो जिस घर की औरतें गलत होंगी, चालाक होंगी, होशियार होंगी, चतुर होंगी, सेल्फिश होंगी, वो घर खत्म हो जाए।